के लिए रूठ जाते हैं। मैया मेरो ब्याह करो। मैया कहती लाला अभी तू छोटो सो है, आगे बड़ो तो है जा। भगवान ने जब गोपियों के मनोरथ को देखा, जो गोपी भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो रही हैं, कहा कब हमको कृष्ण के दर्शन होंगे। तो भगवान ने आज अपनी सारी मंडली को बुलाया और कहा आओ आज हम एक नया खेल खेलेंगे। क्या खेलेंगे कन्हैया? कि चोरी चोरी खेल खेलेंगे हम। कहा लाला तुझे शर्म नहीं आती, चोरी करना सिखाएगा? अरे कहा हम रुपये या पैसों की चोरी थोड़ी करेंगे, हम तो माखन मिश्री की चोरी करेंगे। कहा लाला तेरे घर में का कमी तू जो चोरी करे? कहा मेरे घर में तो कोई कमी ना है, लेकिन जब मधुमंगल है देख, श्री दामाद देख, जब मैं इनसे कहता हूँ क्यों रे कैसे 1.5 हड्डी के हो रहे हो, तो कहते हैं कि लाला देख हमारे घर में जितना माखन होता है हमारी मैया सब बेच देती है। अब भैया तू बड़ो बाप को चोरा है। तो कहा आज हम अपनी मंडली बना लेते हैं। मंडली बन गई और मंडली के अध्यक्ष बन गए प्रभु। कहा आज से इस मंडली का नाम होगा बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडल। कहा आज सब अपने अपने घर में चोरी करो, आज का अभ्यास यही रहेगा। सभी ने चोरी करी, दूसरे दिन मिले, कछु सफल भय कछु विफल भय, सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। एक ग्वाला कहता भैया कन्हैया कभू न कभू तो चोरी करी, लेकिन मैया ने बा पिटाई करी, पीठ लाल कर दी। दूसरा कह रहा है कि तेरी तो पीठ ही लाल भाई भैया, मुझे तो इतना मारा कि पूछ मत। प्रभु कहते हैं अरे तुमको चोरी करना नहीं आता, मैं सिखाता हूं। और आज भगवान ने चोरी करना प्रारंभ किया और सारी गोपियां प्रभु का उलाहना देने के लिए मैया के पास आती है। कहती है यशोदा सुनती हो तेरे लाला की करामात सुन। तो मैया प्रभु को आवाज लगाते हैं क्यों कन्हैया क्या बात है? तो सारी गोपियां मैया से शिकायत प्रभु की करती हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजाते हासा स्थेयं स्वाधत्तदिदधिपया कल्पिते स्ते योगे मरकान् भोक्षन् विभजति सके नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्रपकोसतो का। कहा मैया कि वत्सान मुंचन क्वचित समय, तेरा लाला आता है और हमारे घर के बछड़ों को छोड़कर भाग जाता है। तो मैया ने कहा बहन जब तू गैया धोने के लिए जाती होगी जब तो छोड़ता होगा। कहा नहीं मैया क्वचित असमय, जब गैया धोने के लिए जाती हूँ जब तो नहीं छोड़ता, और जब गैया धोने के लिए नहीं जाती जब छोड़ देता है, और सारा बछड़ा दूध गाय का पी लेता है। तो कहा तू डांट दिया कर, मेरा लाला भी तेरा ही लाला, डांट दिया कर। कहा मैया मैंने डांट के भी देख लिया, जैसे ही डांटती हूँ ऐसा मुस्कुराता है और इसकी मुस्कान में ना जाने क्या जादू है, मेरी सारी गुस्सा शांत हो जाती है। एक गोपी कहती है मैया मेरे घर से माखन ले जाता है। त्वदते स्थेयं स्वाधत्तदिदधिपया कल्पिते स्तेय योगे। कहा मेरे घर से माखन चोरी करता है। तो कहा बहन एक काम किया कर, तेरे घर से माखन खाता है तो तू खा लेने दिया कर, और मेरे घर से जो कुछ भी तुझे चाहिए माखन उतना ले जाया कर। कहा देख बहने यशोदा, अगर तेरा लाला हमारे घर में माखन खा लेगा तो क्या कम हो जाएगा माखन? अरे वो कोई बात नहीं है। देख एक दिन मैंने कहा लाला तुझको जितना माखन खाना है खा ले,
और खाना हो और खा लेना। लेकिन मुझसे बोला, देख गोपी तू का मुझे भिखमंगा समझ रही, जो कह रही के माखन खा ले लाला, तू अजाना मेरे घर कितना माखन खा रहा, खाना है तुझे। तो मैया अगर माखन परस के दूं तो बड़े बाप की औलाद बनता और चोरी करके माखन खाता। कहो तो एक काम कर, तेरे घर में चोरी नहीं करेगा, माखन को ऊपर छीके से लटका दिया कर। हिमर कान भोक्षण क्वचित समय, छीके से लटका दिया कर। कहा मैया वह भी करके देख लिया। इसकी एक मंडली बनी है चोरों की। जब वह मंडली को लेके जाता है, एक के ऊपर एक और सबसे ऊपर एक, और माखन से ये तो खाता है, सब ग्वाल बाल को खिलाता है और बंदरों को खिलाता है। एक गोपी कहती है, मैया देख, ना तो मेरे घर में माखन है ना मिश्री है, लेकिन एक दिन मेरे घर गया मैया और इसने पूरे घर को चांद मारा। जब इसको माखन कहीं नजर नहीं आया तो कहा कि ये घर है कि मरघटा है, इसमें खाने की कुछ चीज ही नहीं है। और एक कमरे में मैया मेरी छोरी सो रही थी, तो वह कमरे में छोरी की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दिया और उसके कान में हौआ कह के भाग गया मैया। अब वो छोरी भागी, हौआ हुआ मैया बचैयो। तो मैं भागी और मैंने जैसे ही लाला को देखा और छोरी को समझाया कि कोई हुआ हुआ ना है, ये नंद का छोरा हुआ बना डोलता रहता। कहा मैया देख, इस प्रकार के उत्पात करता है तेरा कन्हैया। कहा मुझे रंगों हाथ पकड़वा के बताओ, मैं तो तब जानू। तो एक गोपी कहती है, मैया देख, एक दिन प्रभु गए और प्रभु को जैसे ही प्रभु ने माखन की मटकी में हाथ डाला, गोपी ने पकड़ लिया और वह गोपी लेकर आई और मैया से बीच रास्ते में। तो प्रभु ने उसका जो था बालक, उसको देखा और कहा मुझे लड्डू खाने के लिए ले जा रही है, तू भी आजा अगर तुझको चलना है। तो कहा गोपी मेरे हाथ में दर्द होने लगा है, छोड़ दो। तो जैसे ही उस गोपी ने हाथ छोड़ा, प्रभु ने अपना हाथ छुड़ा के उसके ही बालक का हाथ दे दिया। और जैसे ही हाथ पकड़ा और अब घूंघट डला था और इधर आई नंद भवन में, कहा यशोदा देख, आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के आया हूं। जैसे ही मैया आई और लाला, अब लाला घर में ही है मैया ने कहा लाला बाहर आना, देख तो ये गोपी तेरी शिकायत करने के लिए आई है। और प्रभु जैसे ही बाहर आए और उस गोपी ने देखा, अब उसी का छोरा निकला। प्रभु ने इशारे में कहा गोपी अब की बात तो तेरे ये छोरा का हाथ पकड़ाया है और अगली बार कोशिश करी तो खसम का हाथ पकड़वा दूंगा तुझको। तो इस प्रकार के भगवान बाल लीलाएं करते हैं, सारे गोपियों को मनोरथ पूर्ण करते हैं। बड़ा सुंदर एक भाव है गोपियों का, जो प्रभु माखन चुराते हैं और गोपियां कहती है कि दही खा लो मटकिया न फोड़ो, 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 दही खा लो, ओ दही खा लो मटकिया न फोड़ो, दही खा लो मटकिया न फोड़ो, दही खा लो मटकिया न फोड़ो,